तो हुआ यूं कि नेफाई और उनका परिवार प्रभु की भक्ति करते हुए एक अनोखे जहाज का निर्माण कर रहे थे, जिसका डिजाइन उन्हें प्रभु से मिला था। नेफी अक्सर पहाड़ पर प्रार्थना करने जाते थे, जहां उन्हें एकांत और दैवीय मार्गदर्शन मिलता था। हर चढ़ाई उनकी आस्था और संकल्प की यात्रा थी, प्रभु से जुड़ने के लिए। इन पवित्र ऊंचाइयों पर उन्हें गहरे ज्ञान प्राप्त हुए, जो इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण थे। जहाज बनाने के निर्देश ऐसे थे जो पहले किसी ने सोचे भी नहीं थे। नेफाई के अटूट विश्वास और आज्ञाकारिता का फल मिला। उन्हें विस्तृत योजनाएं और प्रभु की बुद्धि प्राप्त हुई। पहाड़ एक ऐसी जगह बन गया जहां नेफी का आध्यात्मिक रूप से कायाकल्प हुआ। उनका संकल्प मजबूत हुआ और उनका उद्देश्य और स्पष्ट होता गया। हर प्रार्थना, हर दैवीय संदेश उन्हें उनके पवित्र लक्ष्य के करीब ले गया। जहाज के बनने पर नेफाई के भाइयों ने जहाज की सुंदरता देखकर प्रभु के सामने नतमस्तक होकर अपनी यात्रा में उनके साथ और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। निर्देशानुसार भोजन सामग्री इकट्ठा करने के बाद वे अपने परिवार और सभी जरूरी सामान के साथ जहाज पर चैरेच गए। वे समुद्र में उतरे और हवा के साथ उस धरती की ओर चल पड़े जो प्रभु ने उन्हें देने का वादा किया था। लेकिन जल्द ही इश्माएल के बेटे और उनकी पत्नियां प्रभु का मार्गदर्शन भूलकर शराब और नाच गाना में लिप्त हो गए और उनका आचरण अनुचित हो गया। प्रभु के क्रोध से भयभीत नेफाई ने अपने भाइयों को पश्चाताप करने और धार्मिक मार्ग पर लौटने की सलाह दी, परंतु उसके भाई घमंड और ईर्ष्या से अंधे हो चुके थे। उन्होंने नेफी की बातों को अपने ऊपर प्रश्न समझा और गुस्से में आकर उसे बंदी बनाने का फैसला किया। जैसे ही नेफी को बंधा गया, आकाश में बादल छाने लगे और एक भयंकर तूफान आने लगा। तूफान तेज होता गया और ऐसा लगने लगा कि वह उनके जहाज को तोड़ देगा और उनकी जान ले लेगा। तूफान के बावजूद नेफी अपनी आस्था पर अडिग रहे और चुपके से प्रार्थना करते रहे कि उन्हें मुक्ति मिले और उनके भाई बहुत देर होने से पहले अपनी गलती समझ जाएं। 25 वर्ष 3 दिनों तक तूफान से जूझने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह प्रभु का प्रकोप था जो उनके पापों के कारण उन पर नाजिल हुआ था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाइक्साम आखिरकार निराशा में डूबे हुए उन्होंने नेफाई को आजाद कर दिया। नेफाई ने प्रभु से प्रार्थना की और अपनी दिव्य शक्ति से प्रभु ने तूफान को शांत कर दिया और तेज हवाओं को रोक दिया। नेफाई ने जहाज का दिशा निर्देशन किया और कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वे आखिरकार वादा की गई धरती पर पहुंच गए, जो शांति और समृद्धि से भरी हुई थी। साश्वर उन्होंने अपने तंबू लगाए, जमीन की खेती शुरू की, अपने साथ लाए हुए बीज बोए और प्रचुर मात्रा में फसल प्राप्त की। शरियारकोज इस नई धरती पर उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह तरह के जानवर मिले। साथ ही खनिज पदार्थों का भंडार भी मिला, जो प्रभु द्वारा दिए गए उनके समृद्ध भविष्य के वादे को पूरा करता था। इस प्रकार प्रभु के मार्गदर्शन में नेफाई और उनका परिवार विश्वास और मूल्यों पर आधारित एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां वे फल फूल सकते थे और अपनी आस्था को मजबूत कर सकते थे। यह यात्रा लंबी और कठिन थी, चुनौतियों और पीड़ाओं से भरी हुई थी,
लेकिन उनके अटूट विश्वास और संकल्प ने उन्हें इन सब से उपार उठाया। जैसे ही वे शांत समुद्र पर चल रहे थे, वे प्राप्त हुए आशीर्वादों और मार्गदर्शन को याद कर रहे थे। किनारे पर पहुंचने पर उनके दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गए। वे जानते थे कि यह नई धरती असीम संभावनाओं और अवसरों से भरी हुई है, जहां वे अपना भविष्य बना सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर फेथ एंड वैल्यूज।